बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टोरियन में अजमल रहीम आपका स्वागत है। आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा? 17 जनवरी से 23 जनवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है? आई होप कि ये जो हफ़्ता गुज़रा आपका पिछला वो काफ़ी ठंड में गुज़रा, सर्दी में गुज़रा, और काफ़ी मरी का भी वाक़या इस दौरान हुआ। उस दिनों में मरी में ही था। एक दिन पहले जब ये वाक़या हुआ तो मैं मरी में था, और उसका आपने वीलॉग भी सुना होगा कि वहाँ पे कितना इनडिसिप्लिन था, लोगों का रश था, और कोई किसी किस्म की वहाँ पे गाइडलाइन या कोई गवर्नमेंट की मशीनरी ना होने के बराबर थी। मैं तो वापस आ गया था, शुक्र है अल्लाह ताला की भी इसमें बेहतरी थी। तो ये आपका टोरियन हफ्ता तीसरे घर से शुरू होगा, और यहाँ पे दो मेजर चेंजेस हैं। एक तो राहु आपके असेंडेंट में आ जाएगा, सन पे आ जाएगा, ठीक है, और इसका फिर बताऊंगा। और उसके बाद सन जो है ना 20 को निकल के आपके 10वें घर में आ जाएगा, 9th हाउस से निकल के 10वें घर में आ जाएगा। तो ये हफ्ता आपको काफ़ी मेजर चेंजेस, मेजर जिम्मेदारियाँ और थोड़ा सा ओवरबर्डन होने जा रहे हैं, बट पॉजिटिव आपको होगा। अब तीसरा 16 इतवार है, और मून आपके तीसरे घर में कैप्रिकॉन में, सॉरी कैंसर में, अपने घर में ही है, और 17 को भी। तो हमारा क्योंकि ये हफ्ता 17 से शुरू होना है, तो फिर भी हम देख लेते हैं। तीसरे का लॉर्ड तीसरे घर में जब होता है ना, तो बंदा जैसे संडे था उसी तरह कंटिन्यूटी, आप वर्क प्लेस पे आए तो आप नफ्सियाती तौर पे आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे होंगे, और काफ़ी हद तक आप IQ, क्योंकि तीसरा घर वैसे भी इंटेलेक्चुअल का है, तो अपनी पूरी जो क़ुव्वत है, कुफ्ते मुशाहदा और जहानत है, उसके मद्देनज़र रख के अपना कोई ना कोई, और इल्म की बेस पे कोई अपने काम को निकालने में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होंगे। कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे, कोई नया आर्टिकल लिखने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे आप अपनी वक्त अपना क़ुव्वत गुफ्तार और इल्म का सहारा बनाकर अपना सोसाइटी में कोई ना कोई आपका एक नाम बन सकता है। और यहाँ पे जो टीचर्स, राइटर, सर्च स्कॉलर्स, मीडिया के एंकर, सिंगर्स, अदाकारी में अदाकार, ये बहुत कामयाब, बहुत बेहतर होंगे, बहुत नाम कमाएंगे। इनको एडवांटेजेस यहाँ पे बहुत मिल जाएगा। यहाँ छोटे छोटे आपके सफ़र भी होंगे, बहन भाइयों के साथ इंटरेक्शन रहेगा बहुत ज़्यादा, बहन भाई भी आपके साथ बहुत करेंगे। तीसरा अगर एजुकेशन का भी है, मिडिल एजुकेशन, इसमें भी आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएंगे, स्टेमिना आपका बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे नेबर्स की तरफ से भी आपको पूरी सपोर्ट्स होगी। वो लोग जो साफ़ी हैं, कम्युनिकेशन में है, पोस्ट ऑफिस, मीडिया में है, इनको ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, वर्बल एक्सप्रेशन, प्रिंटिंग प्रेस, इनका भी ये दिन बहुत ही 3 का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पे कम्युनिकेशन हजरात भी अच्छे तरीके से अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ी जहानत से काम करेंगे, वर्सटैलिटी आपके अंदर होगी, अडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। छोटी छोटी बातों पे छोटे छोटे सफ़र करेंगे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री वालों को भी यानी प्रिंटिंग प्रेस वाले भी काफ़ी हद तक, ख़ास तौर पे मार्केटिंग के लोग बहुत एडवांटेजेस लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये पीर का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। अब आगे चलते हैं। आपका 18, 19, 20, 18, 19, 20 ये बनता है मंगल, बुध, जुमेरात। तो यहाँ पे 18 और 19 को तो इसका मीडिएटर जो है ना वो 10वें घर में है, और 9th हाउस में है, और 20 को ये 10वें घर में सन चला जाएगा। और यहाँ पे 18 को राहु भी निकल के आपके असेंडेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कहते हैं बड़ा टिपिकल किस्म का यहाँ सिस्टम चलेगा। चौथे का लॉर्ड 9th में गया, तो पहले तो वो देखते हैं, और साथ फिर 20, 21 को 10वें में चला जाता है, 10वें। तो जब आप तो अपनी ना प्रॉपर्टी को आप कोई फॉरेन करेंसी में तब्दील करने की कोशिश करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करेंगे, बेच के बाहर मुल्क में जाने के लिए होंगे। और जो वो लोग जो साबित सीयत है, जो उम्मीद रखते हैं कि गैर ममालिक में तालीम के लिए बेहतर है, तो और दूसरों की फ़लाह बहबूद के लिए भी
वो बहुत एक्टिव होंगे। मजहबी सफ़र की दरीना ख्वाहिशात और अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने का जज्बा आपके अंदर फिर उठेगा। कोई ना कोई चीज़ बेच के किसी की मदद करते नज़र आ रहे हैं, वो करते हैं। अच्छा, इसमें जब 21 तारीख होगी तो यहाँ पे फिर ये सन मूव करके आपके 10वें घर में चला जाता है। तो यहाँ पे आप अपने बच्चों को अपनी पूरी कोशिश होगी कि वो माशरे में बहुत अच्छा मकाम बनाएं, बहुत अच्छे तरीके से चलें और उनके लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मनफी बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि झूठी शान शौकत और माशरे में नुमायाँ होने की ख्वाहिश अपने ऊपर हावी ना होने दें, वो आपके लिए ख़राब होगी। और आप अपनी सारी जमा शुदा पूंजी सिर्फ अपनी अपग्रेडेशन पे ज़ाया ना कर दीजिएगा। अब 18, 19, 20 चौथा घर है, तो ये 3 दिन आपके प्रॉस्पेरिटी के, बेहतरी के हैं। यहाँ पे वो लोग जो गवर्नमेंट के साथ बिज़नेस करते हैं उनको बहुत एडवांटेज मिल जाएगा, उनका कोई ना कोई ठेका मिल जाएगा, उनको कोई काम मिल जाएगा, यहाँ कोई उनकी ज़मीन ट्रांसफ़र या कुछ इस किस्म का भी काम हो जाएगा। ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों का ठेका मिल जाएगा, मादनियात का ठेका मिल जाएगा गवर्नमेंट से एक्सक्यूज़ मी। और आपके बिज़नेस को यहाँ पे बहुत एडवांटेज मिलता नज़र आ रहा है। आपकी वालदा आपके साथ बहुत सपोर्ट करती नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदे हैं। ये दिन 3 आपके लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आपकी फेम में इजाफा होगा, हेरिडिटी जायदाद को बेहतर करेंगे, कोई नई गाड़ी ख़रीदने के चक्कर में रहेंगे या कोई नया घर ख़रीदेंगे, या अपनी गाड़ी को रेनोवे और की इम्प्रूवमेंट करते, अपग्रेडेशन करते, घर की वो करते हुए नज़र आ रहे हैं कि घर को भी आप उसकी रेनोवेशन करते नज़र आ रहे हैं। वेदर बहुत अच्छा होगा, ऑनेस्टी से काम करेंगे, कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी, पीस ऑफ माइंड बहुत होगा, कोई एक्विजिशन ऑफ लैंड की तरफ भी ध्यान जाएगा। वालदा की सपोर्ट यहाँ पे आपके साथ बहुत होगी। मूड स्विंग बहुत अच्छा होगा। जब भी मून लियो में आता है बंदा कपड़े बड़े अच्छे पहनता है, मूड स्विंग बड़ा होता है, अपनी प्रेजेंटेशन पे, परफ्यूम पे, ये वो ये चीज़ें ला के टिप टॉप होके, और फिर थोड़ी सी एरोगेंस भी आ जाती है। जब बंदा सोना लग रहा होता है ना शीशे में देख के अपने आप को, तो वैसे ही थोड़ी सी अकड़ तो आती है। तो इस किस्म की अकड़ भी आपके अंदर रहेगी। कहते हैं ना, जिंदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। तो वह जब खुशहाली होगी तो कमले भी सियाने नज़र आएंगे। सो ये 3 दिन आपके बहुत ही अच्छे होंगे, ख़ास तौर पे जो जिनका तल्लक गवर्नमेंट के साथ है और फादर के साथ, बिजनेस के साथ है। दे विल बी बेनिफिटेड इन अ लार्ज स्केल, एट अ लार्ज स्केल दे विल बी अपलिफ्टेड। सो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा। अब आगे आ जाए 21-22 वीकेंड है, तो यहाँ पे आपका मरकरी जो है ना, 10वें घर में मरकरी है, और उसका मीडिएट यानी 5वें घर का लॉर्ड उठा और वो 10वें घर में चला गया। पहले ये 5वां घर आपके दूसरे घर से उसकी स्केर थी, अब यहाँ से राहु निकल गया, तो ये आपका घर फ्री हो गया। और जब भी 5वें का लॉर्ड 10वें घर में जाता है तो यार दोस्तों की वजह से कोई ना कोई अपग्रेडेशन, कोई अपलिफ्ट कोई ना कोई मिल जाती है, फ़ायदा मिल जाता है, बिज़नेस में उठान मिल जाती है, माशरे में मकाम बन जाएगा, और कह रहे हैं कि माशी रूज और तरक्कियाँ मिल जाएंगी। ऐसे जैसे किसी के स्पोर्ट्स में मिसाल के तौर पे कि कोई खिलाड़ी है तो दूसरों के कंधे पे खड़ा होकर आगे निकल जाना, कुछ ऐसा सिफारिश मिल जाएगी, या ऐसा कोई बंदा आपका काम कर देगा जिससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच जाएगा। बस आपने ये करना कि अपने किसी स्कैंडल स्कूंडल में नहीं घुसना, नहीं तो ये लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये 21-22 आपका 5वां घर है। मुझे तो यहाँ बच्चों के साथ गपशप लगाते, घर का माहौल उल्ला गुल्ला, उनके साथ सैर सपाटे पे जाएंगे, कुछ फिरेंगे, घूमेंगे। बस एक चीज़ याद रखिएगा, मरी नहीं जाना आप लोगों ने। एक चीज़, जब भी जाएं प्लानिंग किया करें, प्लानिंग करके निकला करें। बच्चों के साथ जब निकलते हैं ख़ास तौर पे, तो बच्चों के कपड़े फालतू रखें, बच्चों की चीज़ें, दूध, उनका खाने, और एक पैकेट बना के खुराक का साथ ज़रूर रखें। खुदा न खास्ता अगर रास्ते में ट्रैफिक फंस जाती है, 1-2 दिन खड़ा होना पड़ जाता है, तो इतनी तो अक्ल होनी चाहिए आपके कि आपको वहाँ पे अपने बच्चों को
अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। एक अदा कंबल लपेट के रख लें साथ, ताकि अगर खुदा न खास्ता गाड़ी में बैठना पड़े तो सारे कंबल ले लें ऊपर। तो इस किस्म के अब आइंदा ये भी एक इंडिकेशन होती है लोगों को टीचिंग की कि आप आइंदा मुताहत होंगे। वैसे ना थोड़ा सा अपने आप को भी सोचना चाहिए कि हम लोग बहुत ही रैश किस्म के डिसीजन लेते हैं। खैर टॉरियन, ये साल आपके लिए थोड़ा सा टफ़ टाइम लेके आएगा। आप पे वर्क लोड बहुत बढ़ेगा। आपको सारे साल की ये मैं बता रहा हूँ, आपने अपने वालिद साहब से नहीं उलझना, आपने अपने बॉस से नहीं उलझना, आपने लीगल इशू में नहीं जाना, आपने कोई हायर अथॉरिटी से नहीं पंगा लेना, और अपने बड़े बेटे के साथ ठीक रहना। ख़वातीन ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड के साथ मैच नहीं डालना। ये आपके लिए, ख़वातीन के लिए ये साल थोड़ा सा टफ़ होगा। आप अगर खुदा न खास्ता कोई आपका मियाँ के साथ दूरी होती है या कुछ झगड़ा होता है, हेड क्वार्टर नहीं छोड़ना। वो बहुत ही बेवकूफ़ खतून होती है जो अपना घर छोड़ के मेके बैठ जाती है। ये बुज़दिली है, बुज़दिल मत बने। अब एक तो ख़वातीन का हक़ है अपना इस माशरे में हक़ जताना है, तो फिर हेड क्वार्टर मत छोड़ा करें। तो थोड़ा सा आप मार्जिन देना सीखें लोगों को। ख़वातीन को मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मार्जिन दें। आपको शक करने की बहुत आदत पड़ेगी, आप बहुत स्पेकुलेट करेंगी, हर वक्त मियाँ पे शक करना शुरू कर देंगी। तो इसलिए ये साल टॉरियन आपने लो की पे रहना है ख़वातीन ने। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।